नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान जीके भाग 3 को देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 101 से 150 तक देखेंगे, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? उत्तर होगा इसका अंगूर। प्रश्न संख्या 102, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? उत्तर होगा अरस्तु। प्रश्न संख्या 103, मेमथ किस जीव का पूर्वज है? इसका उत्तर होगा हाथी। प्रश्न संख्या 104, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा 70S राइबोसोम। प्रश्न संख्या 105, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर होगा स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 106, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? उत्तर होगा मछली का। समुद्री घोड़ा मछली का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 107, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा सोरोसिस। प्रश्न संख्या 108, कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? इसका उत्तर होगा ऊंट। प्रश्न संख्या 109, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर होगा ग्लाइकोजन। प्रश्न संख्या 110, ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम उपस्थित होता है? इसका उत्तर होगा जाइमेस। प्रश्न संख्या 111, कुनेन किस की छाल से प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा सिंकोना की छाल से। प्रश्न संख्या 112, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा तना। प्रश्न संख्या 113, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ग्लूटेन। प्रश्न संख्या 114, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? इसका उत्तर होगा 0 कैलोरी मिलती है। प्रश्न संख्या 115, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। प्रश्न संख्या 116, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? इसका उत्तर होगा लैक्टोज। प्रश्न संख्या 117, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा विटामिन ए। प्रश्न संख्या 118, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? इसका उत्तर होगा मटर। प्रश्न संख्या 119, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा बीज से। प्रश्न संख्या 120, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? इसके उत्तर होंगे शहतूत के पेड़ से पर। प्रश्न संख्या 121, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। प्रश्न संख्या 122, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? शिशुओं में कुल 300 अस्थियां पाई जाती है। प्रश्न संख्या 123, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? इसका उत्तर होगा 65%। प्रश्न संख्या 124, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका उत्तर होगा 20 बार। प्रश्न संख्या 125, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? इसका उत्तर है संयोजी ऊतकों से। प्रश्न संख्या 126, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? इसका उत्तर होगा बाइकार्बोनेट के रूप में। प्रश्न संख्या 127, श्वसन में बाहर निकाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? इसका उत्तर होगा 4%। प्रश्न संख्या 128, लार किसके पाचन में सहायक होती है? उत्तर स्टार्च के पाचन में। प्रश्न संख्या 129, किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? इसका उत्तर होगा आंत में। प्रश्न संख्या 130, मानव शिशु के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना शुरू होता है? इसका उत्तर होगा 6 महीने के पश्चात। प्रश्न संख्या 131, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका उत्तर होगा जस्ता। प्रश्न संख्या 132, किस अंग के द्वारा रक्त यूरिया पृथक करता है? इसका उत्तर होगा वृक्क या किडनी के द्वारा। प्रश्न संख्या 133, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका उत्तर होगा यकृत। प्रश्न संख्या 134, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उत्तर होगा कीरोटिन। प्रश्न संख्या 135, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? इसका उत्तर होगा यकृत में। प्रश्न संख्या 136, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? इसका उत्तर होगा 3 भागों में। प्रश्न संख्या 137, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पलिहा। पलिहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 138, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा सर्पगंधा। प्रश्न संख्या 140, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? इसका उत्तर होगा इंसुलिन की कमी से। प्रश्न संख्या 141, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 142, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा मेलानिन। प्रश्न संख्या 145, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न संख्या 146, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है? इसका उत्तर होगा थाइमोसिन। प्रश्न संख्या 147,
मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ के कारण। प्रश्न संख्या 148, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा प्लेग। प्रश्न संख्या 149, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? उत्तर होगा गोल कृमि के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 150, कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा रेयन। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह भाग समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।